गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या चीज है, चलिए आइए समझते हैं इसको। अब आपके सामने एक सोनोग्राफर है जो कि पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं। आप ध्यान, हाथ में प्रोब है। फिर से देखते हैं, इनके हाथ में एक प्रोब है। इस प्रोब को वो प्रेस कर रहे हैं पेशेंट की बॉडी के ऊपर, और साथ में हमें इमेज देखने को मिल रही है सोनोग्राफ में। आखिर ऐसा हो कैसे रहा है? आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जो हमें इमेज देखने को मिल रही है स्क्रीन पर पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या है? जब ये प्रोब को प्रेस कर रहे हैं, प्रोब को प्रेस करने की वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकल रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल साउंड वेव्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और ये साउंड एनर्जी पेशेंट की बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर जा रहे हैं, और उनके अंदर जो इमेज है, स्टमक के अंदर जो इमेज है उसको बना रहे हैं, जो कि हमें स्क्रीन में देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से ये प्रोब काम करता है। चलिए इस प्रोब को ध्यान से देखते हैं। ये प्रोब कुछ इस तरीके से दिखता है। ये देखिए, सोनोग्राफर ने प्रेस किया हुआ है। इस प्रेस करने की वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे साउंड वेव्स को जनरेट करता है। साउंड वेव्स पेशेंट जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं उसकी बॉडी के अंदर जाते हैं, और बॉडी के अंदर क्या चीज है उसको एग्जामिन करता है, उसकी इमेज बनाता है, जो हमें सोनोग्राफ में देखने को मिलती है। इस प्रूफ को हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। और इसमें हम एक कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। प्रेस करने से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुए, और वो काम जो करता है उसको पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को डिस्कस करेंगे। क्वार्ट्ज एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो ये जो कन्वर्जन हुई, प्रेस करने से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना, उसको एनालाइज करेंगे वो कन्वर्जन कैसे हुई, और वो जो कन्वर्जन करता है वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहलाता है। और उसकी वजह से जो इफेक्ट होता है उसको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? ये मटेरियल की एबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, जनरेट करना, जब उसको प्रेस किया जाता है या जब उसको खींचा जाता है। ये जो वर्ड पीजो इलेक्ट्रिक है, ये ग्रीक वर्ड पीजन से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है टू प्रेस। क्वार्ट्ज एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। व्हाट आई मीन टू से, अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज डेवलप होगा। हम इसकी वर्किंग को समझते हैं, आखिर ये काम किस तरीके से करता है। ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ब्लैक कलर से शेड करके हमने शो किया हुआ है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने से इसके अंदर वोल्टेज डेवलप होगी, जो कि हम चेक कर सकते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर हमने लगा दिया, और वोल्ट मीटर से हमने चेक किया कि प्रेस करने से इसके अंदर वोल्टेज डेवलप होती है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन प्रेस्ड। और ये जो इफेक्ट है ये कन्वर्स भी है। कन्वर्स कहने का मतलब ये है, अगर हम उसको प्रेस नहीं कर रहे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को, पर उसके एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम एक एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, या वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, तो जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसकी शेप में चेंज आ जाएगी। प्रेस करने से वोल्टेज जनरेट होती है, और एक्सटर्नल वोल्टेज देने से इसकी शेप चेंज होती है। तो ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की खासियत होती है। अब ये होता कैसे है, किस तरीके से होता है, उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल वैसे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें जो नेट डाइपोल मोमेंट होती है दैट इज जीरो, लेकिन जब हम इसको प्रेस करते हैं तो उसका जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। नेगेटिव और पॉजिटिव के जो सेंटर्स होते हैं वो पहले अलाइन थे, अब वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। डिस्प्लेस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो कंप्रेस करने से या खींचने से इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, क्योंकि इनके जो सेंटर्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, इनके बीच में एक डिस्टेंस आ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। और अभी हमने बात की कि ये कन्वर्स भी हो जाता है। अगर हम बाहर से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे या बाहर से वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसकी शेप में भी चेंज आ जाता है। कुछ और समझते हैं। देखिए, जब हमने इसको प्रेस किया तब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। उसकी डायरेक्शन देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव। जब मैंने इसी मटेरियल को खींचा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो ऑपोजिट हो गई, यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव। और यहाँ पे लेफ्ट टू राइट थी, और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट थी। तो दबाने से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, खींचने से भी जनरेट होता है, लेकिन उनकी जो पोलैरिटी होती है, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट हो जाती है। अभी होता किस तरीके से उसको समझना भी बहुत जरूरी है। चलिए आगे समझते हैं। हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को लेंगे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि सिलिका, जिसका जो केमिकल नेम है क्वार्ट्ज का, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, पर इतना बड़ा एनालाइज हम नहीं कर सकते। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सिलिकॉन पार्शली पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पार्शली
नेगेटिव होता है। मोस्टली होता है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सिलिकॉन के मुकाबले। एक सिलिकॉन और ये एक ऑक्सीजन एटम आपस में डाइपोल मोमेंट बनाते हैं, और दूसरी तरफ ये दूसरा ऑक्सीजन एटम और सिलिकॉन के साथ दूसरा डाइपोल मोमेंट बनाता है। इन दोनों डाइपोल मोमेंट्स की जो डायरेक्शन है ऑपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, जो कि कैंसिल आउट हो जाती है, और पूरे का पूरा जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देते हैं, उसकी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो कर देते हैं। अब एक लैटिक्स को लेते हैं हम, एक लैटिक्स ले लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता कैसे है प्रेस करने से। ये हमने एक लैटिक्स ले लिया सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, जो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है। अभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसकी जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो है। अब मैं इसको कंप्रेस करता हूँ, यानी कि प्रेस करता हूँ, दोनों तरफ से मैंने इसको प्रेस किया। प्रेस करने से जो उसकी जो शेप है कुछ इस तरीके से हो जाएगी, और जो एंड्स है वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे। सिलिकॉन जो है वो कुछ और दूर हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन और दूर हो जाएगा। अब आप देखेंगे सिलिकॉन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अब ये दूर दूर हो गए हैं, इनके बीच में एक डिस्टेंस आ गया है, और यही डिस्टेंस इनको, इनके जो सेंटर्स हैं वो डिस्प्लेस हो गए हैं। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव। अब दूसरा केस लेते हैं, मैं इसको खींचता हूँ। अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अब मैंने इसको खींचा, बाहर की तरफ खींचा। बाहर की तरफ खींचने से कुछ इस तरीके से हो गया, कुछ शेप इस तरीके से आ गई। जो ऊपर वाला सिलिकॉन था वो नीचे की तरफ आ गया, और जो नीचे वाला ऑक्सीजन था वो ऊपर की तरफ आ गया। अगर मैं ऊपर के तीन इनको एटम्स को एनालाइज करूं, एक सिलिकॉन दो ऑक्सीजन, तो आप देखेंगे दो ऑक्सीजन नेगेटिव है और एक सिलिकॉन पॉजिटिव है। तो नेट यहाँ पे इस एरिया पर नेट जो चार्ज होगा नेगेटिव हो जाएगा, और नीचे वाला जो एरिया है वहां पे दो सिलिकॉन देखने को मिल रहे हैं और एक ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है कुछ यहाँ की तरफ हमें देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जो इनका जो सेंटर है वो पॉजिटिव चार्ज कुछ यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा, और इन तीनों का जो नेट है नेगेटिव चार्ज मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ इस तरीके से हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से कंप्रेस करने से और खींचने से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, लेकिन क्योंकि इनका जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर्स हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस आ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसकी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, इसको इन्वेंट किया गया था वो 1880 में किया गया था बाय क्यूरी ब्रदर्स। उन्होंने पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया था यूजिंग क्रिस्टल्स ऑफ टर्मलाइन, क्वार्ट्ज, टोपाज, रोशेल सॉल्ट। और इसकी जो सबसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन निकल के आई वो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 निकल के में आई, इन द फॉर्म ऑफ सोनार। सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम है, जो कि साउंड वेव्स को यूज करता है डिस्टेंस पता करने में, डिस्टेंस नापने में, किस एक एनिमी शिप का दूसरे शिप से कितना डिस्टेंस है, सी बेड से शिप का कितना डिस्टेंस है, टारगेट कितनी दूर है, वो डिस्टेंस नापने में सोनार का यूज किया गया। और सोनार में पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज किया गया, इसने बहुत मदद की इस चीज को, डिस्टेंस को नापने में। देखिए कुछ इस तरीके से था ये। जैसे मान लिया सरफेस पे, पानी के सरफेस पे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, हमने प्रेशर अप्लाई किया, इस प्रेशर से पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे साउंड एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। और ये साउंड एनर्जी प्रोपेगेट करती हुई, साउंड एनर्जी को इसलिए चूज करते हैं क्योंकि साउंड एनर्जी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोपेगेट करना और रिफ्लेक्ट करना, जिसकी वजह से साउंड एनर्जी को यूज किया गया। साउंड एनर्जी प्रोपेगेट करती गई, नीचे तक गई, सी बेड से टकराई, टकराने के बाद फिर वापस आई, और फिर इस सिग्नल को कैच कर लिया हमने, और हमने पता लगा लिया क्योंकि हमें साउंड वेव की अगर वेलोसिटी पता है, स्पीड पता है, और कितना टाइम लगा साउंड वेव भेजने में, टकरा के वापस आने में, वो टाइम नोट कर लिया, हमें पता लग जाएगा कि सी बेड से सरफेस का कितना डिस्टेंस है। और यही प्रिंसिपल अप्लाई किया गया दूसरे टारगेट्स को उनका डिस्टेंस नापने में। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, मैन मेड भी है और नेचुरल भी हैं। जो नेचुरली अकरिंग पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं वो क्वार्ट्ज, रोशेल सॉल्ट, टोपाज, टर्मलाइन और बोन, ट्राइबोन। मैन मेड पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं बेरियम टाइटेनेट एंड लेड जर्कोनेट टाइटेनेट। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक एप्लीकेशन और समझ लेते हैं। अभी हमने एप्लीकेशन देखी, सोनार में भी देखी और वो अल्ट्रासाउंड में भी देखी। एक एप्लीकेशन और देख लेते हैं, लाइटर में भी इसकी एप्लीकेशन देखने में मिलती है। जब हम प्रेस करते हैं लाइटर के बटन को, तो प्रेस जब हम करते हैं स्प्रिंग के साथ,
एक हैमर अटैच होता है, प्रेस करने से वो हैमर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को चोट मारता है। जब पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को चोट मारता है, दैट इज उसमें प्रेशर अप्लाई हुआ, फोर्स अप्लाई हुई, और वो उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, वोल्टेज डिफरेंस जनरेट हो जाता है। और गैप में जब वोल्टेज डिफरेंस जनरेट हुआ, उस गैप के अंदर एक गैस फिल होती है, और उस वोल्टेज डिफरेंस की वजह से उस गैस में स्पार्क आ जाता है, और उसी स्पार्क की वजह से हमें लाइटर जलता हुआ दिखाई देता है। तो हमने इसे प्रेस किया, प्रेस करने से हैमर ने पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से टकराया, और पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल ने वोल्टेज डिफरेंस पैदा किया। उस वोल्टेज डिफरेंस के बीच में खाली जगह में गैस भरी हुई थी, जिसके अंदर स्पार्क आ गया और वो जलने लगी। तो इस तरीके से लाइटर काम करता है यूजिंग पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। फटाफट समराइज कर लेते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के पास पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? एबिलिटी है मटेरियल की टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज स्क्वीज्ड और प्रेस्ड। और इसको हम कन्वर्स भी कर सकते हैं। अगर बाहर से एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किया या वोल्टेज अप्लाई की, तो इसकी शेप में भी चेंज आ सकता है, आता है। वर्ड पीजो इलेक्ट्रिक डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड पेजन से, जिसका मतलब है टू प्रेस। नेचुरली अकरिंग पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं क्वार्ट्स, रोशेल सॉल्ट, टोपाज, टर्मलाइन, बोन। मैन मेड पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर बेरियम टाइटेनेट, लेड जर्कोनेट टाइटेनेट। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। When an external field is applied to the piezoelectric material, its shape changes. Is it true or false? Second one, the transducer uses the piezoelectric material for energy conversion. True or false? And the last one for you, quartz is a man-made piezoelectric material. True or false? अब इसको पॉज कीजिए और क्विज अटेम्प्ट कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर्स आर, आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। व्हाट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये इफेक्ट पैदा होता है। आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।